Hello bachchon, let's see the question. The question says the time taken by electron in one complete revolution in the nth Bohr orbit of the hydrogen atom is option 1 inversely proportional to n square, option 2 directly proportional to n cube, option 3 directly proportional to h upon 2 pi, option 4 inversely proportional to n upon n. तो हमें ये बताना है कि nth ऑर्बिटल में रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेगा वो किसके डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम बोहर मॉडल से डायरेक्टली दो रिलेशन उठाएंगे। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, या इकट्ठा लिख लेते हैं इसको, द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ nth orbital is given as, रेडियस ऑफ nth के लिए हम Rn लिखते हैं एंड Rn इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये तो वैल्यू आ गई रेडियस की, और जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिटल की, इट इज इक्वल टू 2 पाई e स्क्वायर के अपॉन h इंटू z अपॉन n। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल की और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिटल की। अब इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टाइम कितना लगेगा एक रिवॉल्यूशन के लिए। तो सपोज हमारे पास ये एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या फिर स्पीड या वेलोसिटी लिख लेते हैं हम इसको। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r। तो यहां से हमारे पास c कितना आ जाएगा 2 पाई r अपॉन v। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पीछे जो हमने r और v की वैल्यू लिखी, पुट वैल्यू ऑफ r एंड v इन इक्वेशन 1। तो जब हम r और v की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, t इक्वल टू 2 पाई, r की जगह वैल्यू आएगी h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m के इंटू n स्क्वायर अपॉन z। और v की जगह हम पुट करेंगे 2 पाई e स्क्वायर के अपॉन h इंटू z अपॉन n। इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से t की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 पाई h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू h इंटू n डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m के z इंटू
2 पाई ई स्क्वायर के जेड, ये हमारे पास बन गया। अब यहां से 2 पाई और 2 पाई आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो इनके कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास t इक्वल टू बचेगा, t इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर, या ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा e रेज़ टू पावर 4 m के स्क्वायर इंटू एन क्यूब अपॉन जेड। अब ये जो सारी वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं k इंटू एन क्यूब अपॉन जेड। और हाइड्रोजन Z की वैल्यू कितनी होती है 1, तो T हमारे पास कितना आ गया K इंटू एन का क्यूब, और वी कैन राइट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन लेने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब, और एन क्या होता है फिजिकल क्वांटम नंबर। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो nth ऑर्बिटल में टाइम लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है एन स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है h अपॉन 2 पाई, एंड फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है n अपॉन h। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।